पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, और उसकी एक पॉलिसी में एक कमी भी है। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है 1951 का रेफ्यूजीज के हवाले से, और उसके बाद में 1967 के प्रोटोकॉल्स भी हैं रेफ्यूजीज के हवाले से। पाकिस्तान इनका सिग्नेटरी नहीं है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जितने भी रेफ्यूजीज इस वक्त पाकिस्तान में आए हैं, बिलखसूस 15 अगस्त 2021 के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो ये तमाम लोग वीजा होल्डर हैं जो वीजा लेकर आए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में आए हैं। और इससे पहले सर जंग के दौर में रेफ्यूजीज आए थे जिनको हमने रखा था, उनके लिए कैंप्स थे, और तब भी हमने साइन नहीं किया था कन्वेंशन, और अभी भी हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। सिग्नेटरी नहीं इसलिए है कि हमारी, अगर हम सिग्नेचर करते हैं तो उसके ऊपर हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी जो हम शायद एज ए रियासत उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक छोटी सी कहानी बड़ी जरूरी है, इससे लिंक्ड है बात, कि देखिए पूरी दुनिया एक चीज पे मुत्तफिक हो गई है कि डाइवर्सिटी में ताकत है, डाइवर्सिटी में खूबसूरती है, और ह्यूमन रिसोर्स को जब आप अपने साथ मिला लेते हैं तो वो आपकी पावर बन जाता है। एक खातून है, उनका नाम है सलमा जाहिद, वो 1999 में पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई। 15 साल बाद, 16 साल बाद 2015 में वो कनाडा की एमपी मेंबर पार्लियामेंट बन गई। आज भी वो मेंबर पार्लियामेंट है। 15 साल लगे उनको, वहां पर गई, काम किया, टैक्स दिए, मेहनत की, लोगों कम्युनिटी की खिदमत की, और एमपी बन गई वहां की। लेकिन ये अफगान रेफ्यूजीज जो सब जंग के जमाने के हमारे पास आए हुए हैं, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, उनके बच्चों के बच्चे पैदा, 2-3 जनरेशंस आगे पैदा हो चुकी हैं, लेकिन हम उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप डाटा टेररिज्म का उठाकर देखें तो अलेना आप हैरान होंगी कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जो टेररिज्म है उसमें दूसरे यानी कि अफगान लोग मुलव्वस हैं। अगर अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनका डाटा आप एनालाइज करें और टेररिज्म का डाटा आप कंपेयर करें तो आप सुन के हैरान होंगी कि 90%, 95% जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं वो लोकल पाकिस्तानी बैकग्राउंड है उन लोगों का। जो रेफ्यूजीज आए हैं वो कोशिश ये करते हैं वो कानून के मुताबिक रहें, छोटी मोटी नौकरी करें, और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो लीगल नहीं होते, ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। उन्हें पुलिस पकड़ती है 14 फॉरेन एक्ट के तहत, और वो पुलिस को रिश्वत देते हैं या नहीं देते और उधर चले जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। असल बात ये है कि पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 को रिलैक्स करने की जरूरत है, और जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं उनके लिए कुछ शराइत मुकर्रर करने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान में यहाँ पर सेटल हो जाए। और अगर ये नहीं होता, अगर आप इन लोगों को वापस भेज देते हैं तो अलेना मेरी बात आज लिख लीजिए कि ये लोग वापस जाके अफगानिस्तान सेटल नहीं होंगे, ना हो पाएंगे। इनका एक तबका वहां पर पाकिस्तान मुखालिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो वहां पर जाकर उनमें शामिल हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि जो अफगान लोग यहाँ बड़ा खौफनाक खदशा है, पॉलिसी बनाए और उनको साथ मिलाएं। अच्छा, मुझे एक चीज जरूर वाजे कर दीजिएगा एजाज, आप कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान का ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी या कोई पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है किसी मुआहदे के ऊपर जो उसको पाबंद करता है कि वो मुल्क बदर नहीं कर सकता गैर कानूनी तारिकीन को, गैर कानूनी जो यहाँ पर रह रहे लोग। मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जो एजाज बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो रेफ्यूजी एक्ट है 1951 का, वो उसके हम सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन दो और हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और एक है कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट टॉर्चर। उन दोनों के हम सिग्नेटरीज हैं, और उसका ये जो मैं फैसला जिसकी मैं बात कर रही थी उसमें उसका हवाला दिया गया है। तो इस तरह तो अमल दरामद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना एजाज। बेनजीर ठीक कह रही है, लेकिन जो बेनजीर जो हवाला दे रही है ना, वो पाकिस्तान में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं
देखिए, पाकिस्तान में जब आप इलीगल इमिग्रेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जिनकी तादाद है वो आपके अफगान भाई बहन है जो वहां की सूरत-ए-हाल की वजह से यहाँ पर आए हैं। उसके बाद बहुत कम तादाद है ईरानियों की, और उसके बाद बांग्लादेश के जो लोग हैं, आपको पता है उनको भी हमने सिटीजनशिप नहीं दी। वो 1971 से एक मामला पेंडिंग पड़ा आ रहा है, उनको हमने कबूल नहीं किया। असल बात यह है कि फ्लॉ है हमारी पॉलिसी में, और जब आप इस बात का क्रेडिट जरूर जाता है इमरान खान साहब को, कुछ शुरू में जब वो आए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अफगान जो है जो पाकिस्तान में मुकीम है इलीगल, उनके लिए एक पॉलिसी, नन पॉलिसी लाएंगे ताकि वो पाकिस्तान में जेल हो जाए, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिले। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने वो क्रेडिट इसलिए आपने ही वापस छीन लिया कि उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया, क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने उसको एजाज, आपका पॉइंट आ गया।